दोस्त अभी हम देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025। ये हमारे पास बुक है, लेकिन हम तैयारी करने वाले हैं जो हमारे बच्चे इस बार 2026 में नवोदय की एग्जाम देंगे। तो दोस्तों अभी हम एक नॉर्मल सा प्रश्न के एक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, परिमाप। अपने लोग की बहुत बार गुजरते हैं कि ये आखिर परिमाप क्या है। तो जाहिर सी है कि अब बेसिक ये शब्द बना है किससे, परि और माप से। यानी कि मुझे इसमें दो शब्द है, एक है परि और दूसरा है माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर, परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर। और माप का अर्थ होता है मापना, और माप का अर्थ क्या होता है, मापना। यानी कि कोई भी ज्यामितीय आकृति रहेगी, हम उसके चारों ओर यानी कि उसकी बाउंड्री को मापेंगे तो वो क्या कराएगी, परिमाप कराएगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर एक बनाया चौकोर आकृति और इसके चारों ओर जो मेरा ये बाउंड्री है, यही सीमाएं इसकी क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। यानी कि मैं इसी का नाम क्या देता हूँ, परिमाप। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोलाकार है, इसके लिए बस खाली बदल जाता है नाम। इसमें नाम क्या जाता है, परिधि। ये अगर वृत्ताकार है तो इसको बोलते हैं परिधि। परि का अर्थ अभी जस्ट मैंने देखा चारों ओर, यानी कि ये जो बाउंड्री है, सीमा है, उसी को कहते हैं। और इसमें जो ये धीप है, धी शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, माप। यानी धी का अर्थ क्या होता है, माप, यानी कि चारों ओर के माप। तो आप देख सकते हैं अगर मान लीजिए कि ये एक आयत है, मैंने जो ये बनाया यह एक आयत है, तो आयत में अपन लोग क्या जानते हैं कि इसकी सभी कोण यानी कि अंदर की जो चारों कोण है ये 90 डिग्री होती है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की होती है। यानी कि ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है। तो दोस्तों अभी मैं इसकी इस आयत, ये क्या आकृति के नाम क्या हम बोल सकते हैं, आयत। अगर मुझे बोला जाए कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो जाहिर सी बात है अभी जस्ट हमने देखा परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना, यानी कि चारों ओर मापेंगे तो क्या है, एल है, फिर ये साइड क्या है, बी, और मापने मतलब कि ऐड करते जाना है, फिर क्या है, एल है, फिर क्या है, बी। अब गौर करेंगे आप कि यहाँ पर एक एल और एक एल, ये एल और ये एल मिल क्या बन जाएगा, 2L। और फिर यहाँ बी है और ये बी है, तो कितने हो जाएंगे, 2B। अब बताओ इसमें भी दो इंक्लूड है और इसमें भी दो इंक्लूड है, तो मैं यहाँ से दो कॉमन ले लिया, तो इसमें से दो निकल गया तो क्या बच गया, L, और इसमें से भी दो निकल गया तो क्या बच गया, B। तो इसलिए हमारे ये फॉर्मूला क्या बनते हैं, 2 × L + B। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि कैसे इस आखिर फॉर्मूला का निर्माण हुआ है। क्या था मेरा कॉन्सेप्ट आज का, परिमाप। क्या था, परिमाप। क्या मैंने जाना कि परिमाप दो शब्दों से बना है, एक है परि और एक है माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर, परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, और माप का अर्थ क्या है, मापना। जैसे कि कोई भी एक ज्यामिति है, सीधी लाइन से बनी हुई है तो इसका यही बाउंड्री कहलाती है कि नहीं। तो ये जो बाउंड्री है इसका यही क्या कहलाता है, परिमाप। और जैसे गोलाकार है तो गोलाकार में बस परिमाप का नाम बदल जाता है, क्या लिखा जाता है, परिधि। या कहीं पर मान लीजिए आपको मिल जाए परिसीमा लिखा हुआ, तो वो भी समझेंगे इस तरह से। जैसे कि अगर मैथ में अपना लोग पढ़ते हैं ये चौकोर आकृति है, तो परिमाप की जगह अगर मेरे लिए शब्द आ जाए परिमिति, क्या आ जाए, परिमिति, तो उसमें भी ये ध्यान रखेंगे, परि मतलब चारों ओर, मिति मतलब माप। यानी कि परिमिति को हम बोल सकते हैं कि चारों ओर की माप। तो अभी जस्ट हमने देखा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कैसे बनता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है क्या, तो इसका क्या बन गया है, 2 × L + B। दोस्तों ऐसे ही अभी एक और मैं आकृति लूंगा और आप लोग को बताना है कि जी ये क्या लग रहा है। दोस्तों मैंने प्रयास किया कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर माप की हो, यानी ये भी ए है, यह भी ए है, और इसके अंदर बनने वाले कोण 90 डिग्री। तो दोस्तों जनरली इस आकृति का आप नाम जानते होंगे वर्ग, क्या जानते हैं, वर्ग। तो अभी हम देखेंगे आखिर वर्ग का परिमाप का फॉर्मेशन क्या हुआ। अभी जस्ट हमने देखा कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप तो बराबर परि, जैसे ही शब्द आ गया परिमाप यानी चारों ओर का योग, यानी ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या है, ए है। तो आप देखो यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी एक ए और एक ए, टोटल कितना हो गया, 4A। इसलिए हम नॉर्मली इसकी परिभाषा या बोल सकते हैं आप सूत्र क्या ध्यान रखते हैं, 4 × 1 भुजा। अगर मान लीजिए मैं पूछूंगा बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 × 1 भुजा। दोस्त अगर आपको यह लेक्चर सीरीज, छोटा सा ही लेक्चर सीरीज, अगर आपने इसको लाइक किया, सपोर्ट किया और नेक्स्ट और इसी तरह से कॉन्सेप्ट की आपने डिमांड की, तो मैं ज़रूर, उम्मीद है दोस्तों मैं इस पर वीडियो बनाते रहूँगा। तो बस थोड़ा सा अभी न्यू चैनल है तो थोड़ा आप लोग का सपोर्ट की नीड है, तो ज़रूर आप सपोर्ट करें। थैंक यू।